रिलेशनशिप ना स्टॉक मार्केट के जैसे होता है, या तो तुम्हें बहुत ही ऊपर चढ़ा देगा या तो तुम्हें बहुत ही नीचे गिरा देगा। ऊपर चढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि अच्छी किस्मत, अच्छे स्टॉक जिसको आपने बहुत ही देर तक संभाल के रखा हुआ हो, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट। उसके लिए तुम्हें चाहिए अच्छी सी नॉलेज, और वही नॉलेज आज मैं आपको दूंगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप की टिप्स के बारे में। ये टिप्स आपको किसी भी YouTube की वीडियो में नहीं मिलेगी, जो टिप्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कर दिया होगा, आप तो अच्छे इंसान हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अपने क्रश को कभी मत बताओ कि तुम्हें उस पर क्रश है। अगर तुम उसको बता दोगे ना, तो तुम उसके लिए एक ऑप्शन बन के रह जाओगे। उसमें आकड़ आ जाएगी, उसमें एटीट्यूड आ जाएगा, और जो रिप्लाई तुम्हें आ भी रहे होंगे ना, वो रिप्लाई आने ही बंद हो जाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। रिलेशन को चलाने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, उसकी फैमिली कैसी है, पैसा, इनसिक्योरिटीज, तुम्हारा पास्ट, तुम दोनों के गोल्स, तुम दोनों का रिलीजन, तुम दोनों की कास्ट, और भी बहुत सारी जरूरी चीजें। अगर तुम किसी रिलेशन में आते हो ना, तो सोच समझ कर आया करो, वरना मत आया करो, वरना तुम्हारा भी दिल टूटेगा और उसका भी दिल टूटेगा। आजकल के 4G 5G के जमाने में किसी की टेंशन को संभाल के रखना ना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर तुम उसको टेंशन नहीं दोगे तो कोई और उसको टेंशन दे देगा। तो अगर तुम्हारी किसी से 2 हफ्ते अच्छे से बात हो रही है, लगातार बात हो रही है, तो तुम उसको प्रपोज कर दो उसको प्रपोज। जिसने हाँ तुम्हें करनी होगी ना, उसने 2 हफ्ते में भी हाँ कर देनी है, और जिसने तुम्हें हाँ नहीं करनी होगी, उसने तुम्हें कभी भी नहीं हाँ करनी। और 2 हफ्ते में प्रपोज कर दो, क्योंकि अगर उसने तुम्हें ना कर दी तो तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। तुम नई की तलाश कर सकते हो, तुम किसी नए को पटा सकते हो। अगर उसने हाँ कर दी फिर तो लुक्स, पैसा, बॉडी और फेम, इससे क्या होगा कि लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग तुमसे बात करने आएंगे। पर अगर तुम्हारा बिहेवियर, अगर तुम्हें बात करने नहीं आती होगी, अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी, कोई फायदा नहीं इन चीजों का। तुम्हारे साथ अगर वो रिलेशन में आ भी गए, तुम्हारे साथ रिलेशन में वो टिकेंगे भी नहीं। इस वीडियो में जिस टिप के ऊपर लाल दिल होगा ना, उसको तुमने बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना है, और जिस पे पीला दिल होगा ना, उसके अंदर तुम्हारी मर्जी है कि उसको तुमने सीरियसली लेना है या नहीं लेना। जब तक पूरा पूरा प्यार नहीं ना होता, तब तक आई लव यू मत कह दिया करो। तुम्हारी किसी से 1-2 दिन बात हुई, तुमने आई कहना शुरू कर दिया, बहुत गलत लगता है, बहुत गंदा लगता है। तो ये बिल्कुल भी मत करना, बहुत ही चीप लगता है। रिलेशन में ना उसको कभी जेलस फील मत कराओ, क्योंकि तुम उसको जेलस फील कराओगे, फिर वो तुम्हें जेलस फील कराएंगे, फिर वापस वो तुम्हें जेलस फील कराएंगे, फिर तुम उसको जेलस फील कराओगे, और ऐसे चलता रहेगा। पॉसेसिवनेस बढ़ जाएगी और तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। ये जो इंस्टाग्राम पर रिलेशनशिप के रिलेटेड मीम्स होते हैं, कोट्स होते हैं, शायरीज होती है, इनको सीरियसली मत लो, बिल्कुल भी मत लो। उसमें किसी ने अपनी कहानियां लिखी है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा सेम टू सेम होगा। वो तुम्हारा रिलेशन है, उसको तुम चलाओ, किसी और को मत चलाने दो। देखो लड़कियों, मानो या ना मानो, ज्यादातर लड़के तुम्हारे साथ रिलेशन में इसलिए आएंगे ताकि वो तुम्हारे साथ कर सके, तुम्हारे साथ फिजिकल हो सके। अगर तुमने उनको बहुत ही जल्दी करने दिया, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ सीरियस ना हो, तुम्हें छोड़कर चले जाएं। तो अगर कर रहे हो तो सोच समझ कर करना। अगर कोई लड़की तुम्हें कहती है कि आई वॉन्ट समवन हु कैन हैंडल माई मूड स्विंग्स, और तुमने कह दिया कि यस आई कैन हैंडल योर मूड स्विंग्स, तो भाई साहब तुम वहीं पर ही फंस गए, तुम्हारा वहीं पर ही कट गया। वो अचानक ही किसी दिन तुमसे नाराज हो जाएगी, तुम पूछोगे क्या हुआ, वो बोलेगी मूड स्विंग्स। अचानक ही वो तुमसे किसी दिन गुस्सा हो जाएगी, तुम पूछोगे क्या हुआ, वो बोलेगी मूड स्विंग्स। अचानक ही वो तुम्हें रिप्लाई करना ही बंद कर देगी, तुम पूछोगे क्या हुआ, तो वो बोलेगी मूड स्विंग्स। और अगर तुम्हें किसी दिन गुस्सा आ गया, तुम नाराज होकर बैठ गए, तो वो बोलेगी तुमने नहीं तो कहा था कि यू कैन हैंडल माई मूड स्विंग्स, अब करो। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ये लड़की ना माया जाल फंसाती है, उसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना। तुम्हें अपने पार्टनर से कुछ भी नहीं छुपाना, जो वो पूछ रहे होंगे उन्हें साफ साफ बता दो, क्योंकि अगर किसी और से पता लगेगा ना, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है भाई साहब, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और प्यार की सड़क पे जो रिलेशनशिप की गाड़ी चल रही होगी ना, उसमें स्पीड ब्रेकर आ जाएगा और गाड़ी इतनी देर चल नहीं पाएगी। रिलेशन में आने के बाद 2-3 महीने तो भाई साहब सीरियस होना ही मत, सीरियस बिल्कुल भी मत होना। अगर तुम उसके साथ सीरियस हो गए और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, बहुत ही चुभेगा भाई साहब, बहुत ही चुभेगा। तो इतनी जल्दी सीरियस मत होना, ठीक है। उसके ऊपर अपना सब कुछ वार मत देना, थोड़ा टाइम लगाओ, जितना टाइम लगाओगे उतना ही बेहतर होगा। आजकल लोग रिलेशन में आने के बाद अपने असली चेहरे दिखाते हैं। रिलेशनशिप से पहले कुछ और होते हैं, रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ और हो जाते हैं। तो तुम ये चीज ट्राई कर सकते हो कि 1 महीने के रिलेशनशिप में आओ, उसके अंदर तुम जान पहचान करो, बातचीत करो, पर उसके अंदर तुमने फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना, ना किस करनी है, ना हक करना है, बस जान पहचान बनानी है और देखना है कि तुम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो या ना हो। इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे।
देखो लड़कियों, अगर तुम्हें अच्छा रिलेशन चाहिए तो तुम्हें प्ले बॉय फक बॉय से बच के रहना पड़ेगा। तो ये वीडियो है, इसमें प्ले बॉय फक बॉयज की लगभग सारी ट्रिक्स के बारे में बताया हुआ है, तो ये वीडियो चेक कर लेना। इसमें आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा लड़का अच्छा रहेगा। अगर कोई तुम्हारे साथ रिलेशन में आ गया है तो उसकी लाइफ में पूरा ही मत घुस जाओ। उसकी अलग लाइफ है, तुम्हारी अलग लाइफ है, और तुम दोनों की अपनी अपनी पर्सनल स्पेस है। और पर्सनल स्पेस में तो बिल्कुल भी मत घुसना। अगर तुम उसमें घुस जाओगी तो उसको लगेगा कि रिलेशनशिप में घुटन हो रही है और रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारी किसी से अच्छे से बातचीत हो रही है तो बातचीत के बीच बीच में ना उसका थोड़ा सा नाम ले लो, बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। और रिलेशन में अगर तुम उसके साथ आ गए तो बिल्कुल भी नाम मत लेना भाई साहब, क्योंकि ये मिनी ब्रेकअप जैसा लगता है। जैसे पंजाबियों के मुंह पे पैंचो रहता है, अंग्रेजों के मुंह पे फक रहता है, वैसे लड़कियों के मुंह पे ब्रो रहता है। लड़कियां हर किसी को ब्रो बोल देती है, तो अगर किसी लड़की ने तुम्हें ब्रो बोला और तुमने उसको वापस सिस्टर बोल दिया, वहां पर तुम्हारी गेम खत्म, वहां पर कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी लड़की ने तुम्हें ब्रो बोला तो उसको बिल्कुल सीरियसली मत लेना, बिल्कुल भी नहीं। रिलेशन में आ तो गए, पर रिलेशन को चलाने के लिए ना 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। प्रॉपर कन्वर्सेशन, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट। ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अगर तुम टीनेजर हो या तुम्हारी उम्र 20-21 साल की है तो तुम अपने रिलेशन के बारे में अपने घर वालों को बिल्कुल भी मत बताना। उनको पता भी नहीं लगने देना, क्योंकि ये इंडिया है। अगर तुम्हारे घर वालों को पता लग गया ना तो वो तुम्हें ताने दे देकर मार देंगे। ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे कि तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लोगे। और अगर तुमने कुछ गलत कर दिया या तुम्हारी पढ़ाई में नंबर कम आ गए, सारा दोस्त तुम्हारे बॉयफ्रेंड या तुम्हारे गर्लफ्रेंड का होगा, और जिद करके अगर तुमने रिलेशन चला भी लिया और 2-3 महीने बाद तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो भाई साहब इसके बारे में तुम खुद ही सोच लो। कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। सजन राजी हो जावे फिर भी और रोला नहीं हो पाईदा पागला। तो इसमें सतिंदर सरताज कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई रिलेशन में आ गया ना तो उसको प्राइवेट रखो, क्योंकि प्राइवेट रखने से ही तुम्हारा रिलेशन ज्यादा चलेगा। क्योंकि अगर तुम रिलेशन में आए हो 1-2 महीने बाद ही लोगों को बता दे ये देखो मेरा बंदा, ये देखो मेरी बंदी, तो लोग ना नजर पट्टू होते हैं, लोग नजर लगा देते हैं। और अगर 1-2 महीने बाद तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो गया तो तुम लोगों को क्या जवाब दोगे? तुम तो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे बहुत ज्यादा कपल गोल्स बने फिर रहे थे। तुम तो अपने हिसाब से अपने आप को रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण समझ के फिर रहे थे। तो इसलिए कह रहा हूँ अपने रिलेशन को ना प्राइवेट रखो। लड़कियों के मामले में क्या है कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। लड़की और अटेंशन का क्या है कि अगर तुम उसको पटाने से पहले बहुत ही ज्यादा अटेंशन दे दोगे तो तुम्हारे साथ रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगी, और अगर तुम उसको पटाने के बाद बहुत ही कम अटेंशन दोगे तो तुम्हारे साथ रिलेशन में ही नहीं रहेगी। अगर कोई तुम्हें पसंद है, तुम्हारी उसके साथ बात हो रही है, तो तुम उसके साथ फ्लर्ट ही मत करते जाओ भाई साहब, बहुत ही चीप लगता है। इंटरनेट से गंदी गंदी पिकअप लाइन्स मत यूज करते जाओ। Is you a terrorist because you are bomb? क्या आप नाश्ते में डव खाती हो? भाई साहब बहुत ही चीप लगता है, बहुत ही गंदा लगता है। तुम्हें फ्लर्ट भी करना पड़ेगा, तुम्हें हल्का हल्का रोस्ट भी करना पड़ेगा। फ्लर्ट और रोस्ट की रेशियो रखनी पड़ेगी 2:1, और तुम्हें स्मूथ बनना पड़ेगा। बातों ही बातों में बात बनानी पड़ेगी, बातों ही बातों में तुम्हें कोई पिकअप लाइन बनानी पड़ेगी, बातों ही बातों में तुम्हें कोई फ्लर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके वो कहेगी। हर रिलेशनशिप का ना एक हनीमून पीरियड होता है, 2-3 महीने, किसी किसी का 6-6 महीने। काफी ज्यादा अच्छा लगता है, काफी नया ताजा लगता है, काफी खुशनुमा माहौल होता है। उसके बाद रिलेशनशिप बोरिंग होने लग पड़ता है, तुम्हें भी नहीं पता क्या बात करनी, उसे भी नहीं पता क्या बात करनी। फिर भी एक दूसरे के साथ टिक कर रहना ताकि लाइफ में आगे जाके कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, मजा आ जाए, कुछ हो जाए, तब जाके तुम किसी के लिए कपल गोल्स बनोगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशन बोरिंग ना हो तो तुम्हें भी अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी रहना पड़ेगा, उसको भी अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी रहना पड़ेगा। तुम दोनों को इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तुम दोनों को बातें करनी पड़ेगी, तुम दोनों को साथ में मिलना पड़ेगा, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ गेम्स खेलनी पड़ेगी, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ नई नई हॉबीज डिस्कवर करनी पड़ेगी, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ मूवीज देखनी पड़ेगी, नेटफ्लिक्स देखना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा रिलेशन ना इंटरेस्टिंग होता है। ब्रेकअप के बाद अगर तुम्हें लगता है कि टाइम तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें मूव ऑन कराने में, तो तुम्हें गलत लगता है। या तो तुम कोई नया या नई पटा लो, उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो, या तुम खुद को इतना बिजी रखो कि तुम्हें उसकी याद ही नहीं आए, क्योंकि वेला मन शैतान का घर, और तुम्हें तुम्हारी शैतान एक्स की याद आती रहेगी। तो इसलिए खुद को बहुत ज्यादा बिजी रखना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे, अपने रिलेशन को टाइम नहीं दे पाओगे, और तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तुम्हें चीट ना कर दे, तो तुम उसको नेटफ्लिक्स दे दो। और अगर तुम्हारे पास पैसे बहुत ज्यादा हैं तो तुम उसको कुत्ता दे दो, वो उसके साथ बिजी रहेंगे।
अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि तुम उसके साथ फिजिकल हो सको, तो प्लीज मत आओ, क्योंकि क्या पता उसको तुमसे प्यार हो, तुम फिजिकल होकर उसको छोड़कर चले जाओ, उसका भाई साहब प्यार से भरोसा उठ जाएगा, पूरा का पूरा भरोसा उठ जाएगा। और दुनिया में ना इतने काफी लोग हैं जो सिर्फ फिजिकल होना चाहते हैं, जो सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं। उनको मैसेज करो, उनसे बात करो, तुम भी खुश वो भी खुश, बात ही खत्म। किसी का प्यार के लिए इस्तेमाल मत करो। अगर तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो गया और तुम इंसान हो, हैवान नहीं, तो उसको कभी ब्लैकमेल मत करना। उसने जो तुम्हें न्यूज़ भेजे हैं या कुछ ऐसी फोटोज भेजी है उसको डिलीट कर देना। ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को वो सब बता दूंगी जो हम दोनों के बीच में हुआ। ऐसी नीच हरकत बिल्कुल भी मत करना। इंसान बनो, हैवान नहीं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @sarcastor_। थैंक यू।